हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इतिहास यानी हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उनमें से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बना है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है आपका दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर से लिया गया प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे इस बात को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो प्रश्न बोल रहा है, करें कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स जो है उसकी जीवनी क्या थी और सिद्धांत क्या थे, उसका वर्णन करना है आपको इस क्वेश्चन के तहत। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर तो देख सकते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर कितना लिखाया है और कितना लिखना है लॉन्ग आंसर, इसका आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आंसर आप देख सकते हैं। करें कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो आपको इतना लिखना है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई को हुआ था, 1818 को हुआ था, और जर्मनी में कहाँ हुआ था? राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। अब यहाँ बोल रहा है कि समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्ल मार्क्स जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किस में है? समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया कार्ल मार्क्स। अब यहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे। अगला हमने क्या लिखा है, अगला आपको क्या लिखना है, करें कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। आपको यहाँ बताना है कि कार्ल मार्क्स के जो पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। और मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद से पैराग्राफ चेंज करना है आपको, और चेंज करने के बाद यहाँ आपको लिखना है कि मार्क्स पर रूसो, मोंटेस्क्यू एवं हीगेल के विचारधारा का गहरा प्रभाव था। यानी इन तीनों के विचारधारा का गहरा प्रभाव किस पर था? कार्ल मार्क्स पर। अब यहाँ लिखना है कि मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे हम साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं, प्रकाशित किया। दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में। मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर आलोचना की, और यहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे, ऊपर करेंगे इसको, और पूंजीवाद की घोर आलोचना किया, यहाँ लिखा है। और श्रमिकों के हक की बात उठाई। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब यहाँ कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया। दास कैपिटल जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि दास कैपिटल जो है पुस्तक की रचना किसने किया, तब बताएंगे कार्ल मार्क्स ने किया। अब है यहाँ देखिए, किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यानी दास कैपिटल जो बुक है, पुस्तक है, उसको समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब यहाँ इसके बाद लिखना है आपको कि मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ, यानी प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तक लिखना है। अभी और लिखना है, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ आपको लिखना है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पूछा है। पहले हमने लिखा कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत लिखना है, तो हम हेडिंग देंगे कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। अब यहाँ सिद्धांत जो है 5 है उसका। एक जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा जो है इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, और चौथा जो है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा जो है
राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। यानी कार्ल मार्क्स के कितने सिद्धांत थे? 5 थे। इन पांचों सिद्धांत को लाइन से ऊपर नीचे क्या करना है? लिख देना है। अब उसके बाद से नीचे थोड़ा सा और लिखना है आपको, ऐतिहासिक भौतिकवाद। यानी उसके जो भौतिकवाद थे ऐतिहासिक, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे? ऐतिहासिक भौतिकवाद हेडिंग दे देंगे और देने के बाद लिखेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। दो वर्गों के बीच चल रहा निरंतर संघर्ष की कहानी है। अब इतना लिखने के बाद अगला जो पॉइंट है, उसके अनुसार, यहाँ लिखा है उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियाँ है। इतना लिख करके आपको छोड़ देना है, आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगला महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर और यानी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटे आंसर वाले प्रश्न, उसको भी हम लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ऐसा ही प्रश्न हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।